अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रज़वी और मेरा है ये यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। आज मैं बहुत अहम बातों को लेकर के आप लोगों के सामने फिर एक मर्तबा रूबरू हुआ हूँ। मोहतरम नाजरीन, यकीनन आज जितने भी सेकेंड लिस्ट वाले लोग हैं, जिन लोगों का नाम सेकेंड लिस्ट में आया है, वो लोग यकीनन अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे, और जो लोग तैयारी नहीं किए होंगे वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। कुछ न कुछ ज़हनी दबाव हर इंसान पर ऐसे मौके पर ज़रूर होता है कि भाई मेरे पास कागज़ है या नहीं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, मेरे कागज़ में कहीं से कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की बातें ज़हनो दिल में हमेशा रहा करती है और इस तरह के सवालात पैदा होते रहते हैं। हमारे बहुत सारे अहबाब ने बिहार के तूलो अरज से तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अज़ला के लोगों ने हमें फ़ोन करके कहा कि हज़रत एक और वीडियो आप बनाइए और उसके ज़रिए हम सबको एक पैगाम दीजिए, ताकि हम आपके वीडियो को देख कर सुन करके अपने आप में तसल्ली हासिल करें। मेरे दोस्तों, जो दूरों दराज के लोग हैं, जो पटना से 200 किलोमीटर प्लस के रहने वाले लोग हैं, वो लोग आज ही अपने घरों से निकल जाएं, पटना में कहीं होटल में रह जाएं या कोई रिश्तेदार हो वहाँ पर आप क़याम कर लें, ताकि कल सुबह आपको दुश्वारी न हो आयोग के ऑफिस तक पहुँचने के लिए। आप आज ही तैयारी करके देर सवेर रात तलक जो है आप निकल जाएं। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों, एक सबसे अहम मुद्दा यह है कि एक तरफ तो खुशी की लहर है कि सेकेंड लिस्ट जारी हुई, बहुत सारे लोग अपना मुकद्दर आजमाने के लिए पटना की तैयारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ बिहार में सियासी उथल पथल जो चल रही है, राजनीतिक बदलाव जो चल रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे अहबाब के दिलों के अंदर एक सदमा भी पैदा हो गया है। एक लोग तशवीश में भी चले गए हैं कि जो सियासी उथल पुथल बिहार में चल रही है, उसका इस वैकेंसी पर क्या असर पड़ेगा, उसका इस वैकेंसी पर कहीं मनफी असर तो नहीं ना पड़ेगा। आयोग जो है ये सारी काउंसलिंग करवा के कहीं चुपचाप बैठ तो नहीं ना जाएगी। मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब न मेरे पास है न किसी के पास है, लेकिन एक जवाब तो है। ये हुकूमत क्या करेगी, ये राजनीतिक वाले लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब अल्लाह की मर्जी होगी, जैसी मर्जी होगी, अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भला ये हुकूमत, ये महकमा, ये आखिर इस मामले में या किसी मामले में क्या कर सकती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस वैकेंसी के ज़रिए आपके बाल बच्चों की रोज़ी लिखा होगा, आपके बाल बच्चों की के रिस्क को लिखा होगा, तो दुनिया की कोई ताकत इस वैकेंसी को नहीं हटा सकती। हजरात, ये बिल्कुल सच है कि ये वैकेंसी कहीं न कहीं तासुब और तंग नज़री की शिकार रही है। इसी का नतीजा है कि बगैर किसी लोचा लपाचा के आज तलक ये वैकेंसी जो लटकी हुई है, कहीं न कहीं हुकूमती सतह से लापरवाही हुई है। तिल को ताड़ बनाया गया, जर्रे को पहाड़ बना करके पेश किया गया, और इस तरीके से आज तलक ये वैकेंसी मुतासिर रही, जिसका सदमा सिर्फ उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि सूबा बिहार के जितने भी उर्दू दोस्त हजरात हैं, उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को इस बात का सदमा सता रहा है। ऐसे मौके पर मेरे भाइयों, आप लोग जब काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि मौला तबारक व तआला आप लोगों की उम्मीद को अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाए। आप लोगों के रास्ते में कागज़ी तौर से या किसी भी तौर से जो रुकावटें हों, अल्लाह तबारक व तआला तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक मशवरा फिर आपको दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है दुआ। दुआ से इंसान का मुक़द्दर बदल जाता है। शायर ने कहा था, मांगने का सलीका तो आता नहीं,
लोग कहते हैं कि हमको मिलता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगने का तरीका सीखिए, मांगने का सलीका सीखिए, अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाइए, आजिज़ी और इनकिसारी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आजिज़ी और इनकिसारी करने वालों को पसंद करता है। यकीनन आपकी दुआओं को वो कबूल फरमाएगा। बल्कि सबसे बेहतर रास्ता तो ये है कि जब आप काउंसलिंग के लिए निकलें, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पास बाल बच्चे हैं, तो आप अपने बाल बच्चों से भी दुआ करवाइए, छोटे छोटे बच्चों से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करवाइए। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला बच्चों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। आपके बूढ़े माँ बाप आपके घर में हों, आप माँ के आंचल को अपने सर पे रखवा कर काउंसलिंग के लिए निकलिए। बाप के दस्ते शफ़क़त को अपने सर पे रखवा कर काउंसलिंग के लिए निकलिए। बल्कि दुआ का एहतमाम, मुश्तरका दुआ का एहतमाम आप अपने घर पे करवाएं, जिसमें आपके माँ बाप, बीवी, बच्चे सब लोग शामिल हों। और इस तरीके से दुआ करवाने के बाद अपने घर से निकलिए, ताकि अल्लाह तबारक व ताला कामयाबी अता फरमाए। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो को उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने देखा। इतना मैं सोचा भी नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। और आप लोगों ने देखा ही नहीं, बल्कि हर वीडियो के अंदर अपनी राय का भी इजहार किया। आप लोगों ने हमें दुआओं से भी नवाजा। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ। यही वजह है कि हर एक दिन बीच करके मैं अहबाब की फरमाइश पर, लोगों की मांग पर कोई न कोई वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ। मेरे पास कोई बहुत बड़ा चैनल, कोई बहुत बड़ा कैमरा, कोई बहुत बड़े वसाइल जो यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए हुआ करते, मेरे पास कुछ नहीं है। देखते हैं, मुझ गरीब का एक छोटा सा आंगन है, इस आंगन में पेड़ पौधा है, इसी बीच में मैं बैठ जाता हूँ कैमरा लेकर के और वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं है कि इसके ज़रिए शोहरत हासिल करना, नहीं, मेरा मकसद, मेरे दिल में ये दर्द थी कि मेरा पैगाम मेरे भाइयों तक, मेरे दोस्तों तक पहुंच जाए। इसलिए कि ये वैकेंसी एकदम लावारिस नज़र आती थी। हम यूट्यूब पर सर्च करते करते थक जाते थे, लेकिन कोई कायदे की वीडियो या तसल्ली बख्श अल्फाज वगैरह नहीं मिल पाते थे। लिहाजा मैंने ये कोशिश किया है, आप लोग इन बातों पर इस वीडियो को एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार देखें और एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। जिस चीज़ के ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल किया, अगर मैं उन कामयाबियों का चर्चा इस वीडियो के ज़रिए करूं तो लगभग 40-45 मिनट की वीडियो हो जाएगी। लिहाजा बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस डगर पर चलकर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल किया, अल्लाह तबारक व ताला ने कामयाब बनाया, वही रास्ता आप लोगों को बता रहा हूं। और उस रास्ते पर चल करके आप कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं। इसलिए कि ये अल्लाह का फरमान है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम घबराओ मत, तुम फिक्रमंद ना हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। यानी अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह और उसके रसूल पर तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, पुख्ता है, और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में लौ लगाए बैठे हो, तो यकीनन कामयाबी तुम्हारे लिए है, कामरानी तुम्हारे लिए है। मेरे दोस्तों, मेरा दिल भी अंदर से काफ़ी मुज़महिल है, काफ़ी अंदर से फ़िक्रमंद है कि मेरे बच्चे लोग, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बिहार के तूलो अरज से एक सपना दिल में सजोकर, एक उम्मीद लेकर अपने अपने घरों से आज बाहर निकल रही है। ए अल्लाह, मैं रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, ऐ मेरे मौला, सब लोगों की उम्मीद को खरा उतरना। सब लोगों ने अपने दिल में एक सपना सजाया है, एक अरमान अपने दिल में लिए हुए पटना की तरफ रवां दवा हो रहे हैं। ऐ मेरे मौला, किसी को उदास मत करना, किसी को मायूस मत करना। ऐ मेरे मालिक, सब लोगों के उम्मीदों को पूरी कर देना। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बच्चों, आप लोग उदास मत होना। ये सियासी उथल पुथल तो चलती रहेगी। सबसे बड़ा राज़िक, सबसे बड़ा मालिक
तुम्हारा परवरदिगार है, उसके दस्ते कुदरत में है। ये हुकूमत क्या है, इसकी क्या बेसात है। इधर से पलट कर ये लोग उधर जाते हैं, उधर से पलट कर इधर आते हैं। इस तरह की हरकत इन लोगों की चल रही है। लिहाजा हम अगर लौ ही लगाएं, उम्मीद ही लगाएं, तो उस रब से लगाएं। और जब हम मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। और एक बात और मैं याद दिला दूं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, हो सके मुमकिन है कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, जब वहां आप तड़प रहे होंगे, परेशान होंगे, उस परेशानी का वो लोग फ़ायदा उठाएंगे। इससे पहले यही किया गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब मैं काउंसलिंग के लिए गया हुआ था तो वहाँ मैंने आंखों से देखा था। तो कुछ लोग आपके पास आएंगे, क्या प्रॉब्लम है, तो अरे भाई मेरे प्रमाण पत्र में NCL में मेरे ये लिखा हुआ है और मैंने ये अप्लाई किया था। ऐसा तो वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि आप हमसे राब्ता कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपकी ये परेशानी दूर करवा दूंगा, आयोग से बात करूंगा। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, बल्कि अगर कोई आदमी आपसे आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप उनसे पूछे कि भाई क्या काम है, क्या ज़रूरत है। अगर इत्मिनान बख्श वो जवाब देता है तो ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर दे भी रहे हैं, बहुत सारे हमारे ख़ास अहबाब भी रहेंगे लोगों की मदद के लिए, लोगों की हौसला अफजाई के लिए, उन लोगों से राब्ता करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो लोग आपकी भरपूर आपको रास्ता बताएंगे। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है, रुपये का मुतालबा करता है या किसी तरह का मुतालबा करता है, तो ख़बरदार होशियार, आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। नहीं तो माजी में जो दिक्कतें पेश आई हैं वो मुस्तकबिल में भी दिक्कत आ सकती है। लिहाजा दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। अब आप लोगों को छाछ भी फूंक फूंक करके पीना पड़ेगा। संभल संभल करके अपना कदम आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है, मौला तबारक व तआला हम तमाम भाइयों को, जितने भी लोग काउंसलिंग में जा रहे हैं, जिसके रास्ते में जो भी दुश्वारियाँ है, अल्लाह तमाम दुश्वारियों को दूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाबी अता फरमाए। जो भाई अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक आप लोगों की खिदमत करता रहूं। आप अपने दोस्तों अहबाब से भी, अगर मेरी गुजारिश कबूल हो रही है, मेरी बात अच्छी लग रही है, तो आप लोग दोस्तों अहबाब से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने मशवरे से ज़रूर नवाजें, कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।